संख्या बढ़ गई, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं। इससे पहले हरी ट्रैप और इस तरह के माध्यम से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के प्रयास हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई स्पाई कॉल आती है तो तुरंत हमें सूचना दें। जहाँ तक बात है सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, तो उनकी हमने डिटेल मीटिंग ले ली है, उनको सजग कर दिया है, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें। जो भी बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं या फिर जो हमारे अधिकारी हैं बॉर्डर को जो देख रहे हैं या लोकल पुलिस के अधिकारी हैं, उनके पास आजकल स्पाई कॉल बहुत आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान चाहता क्या है? सुधीर चौधरी हमारे साथ हैं, एसपी हैं जैसलमेर। सर, क्या है रण इनकी कोशिश जो स्पाई कॉल की संख्या बढ़ गई? देखिए, आने वाले जो भी समय चल रहा है, जो सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से जो स्पाई कॉल्स है उसकी संख्या बढ़ गई, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं। इससे पहले हरी ट्रैप और इस तरह के माध्यम से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के प्रयास हुए हैं। इनफैक्ट कुछ एजेंट्स भी हमने पकड़े हैं, परंतु आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी जैसलमेर वासियों को, जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार की कोई स्पाई कॉल आती है तो तुरंत हमें सूचना दें। जहाँ तक बात है सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, तो उनकी हमने डिटेल मीटिंग ले ली है, उनको सजग कर दिया है, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें। क्या स्पाई कॉल में क्या बोलता है, क्या कोशिश होती है, थोड़ा सा ब्रीफ करता है? देखिए, जनरली वो अपने आप को कोई ना कोई अधिकारी बताने का प्रयास करता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है आर्टिफिशियल कि साहब मैं फलां यूनिट से बोल रहा हूं और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह की बात करने का प्रयास करता है। परंतु क्योंकि डिटेल कोऑर्डिनेशन मीटिंग मेरे और कलेक्टर द्वारा ली गई है तो इस तरह की कोई दिक्कत है नहीं। ऑफिशियल्स आर वेल अवेयर कि क्या करना है इस तरह। अच्छा सर, जो लोग आम लोग आपको जैसलमेर के सुन रहे हैं, अधिकारियों को या जो आपके विभाग से जुड़े लोग हैं, उन्हें तो आपने सतर्क कर दिया, लेकिन वो ये जानने के लिए क्या करें कि ये स्पाई कॉल है या कैसे दूसरी तरीके? देखिए, आम जनता के लिए ये रिक्वेस्ट है। रिसेंटली हमने एक एजेंट पकड़ा है जिसको कि मनी ट्रांसफर भी हुआ अक्रॉस द बॉर्डर और उसमें एजेंसीज ने कार्रवाई भी की, प्रकरण भी दर्ज किया गया। आम जनता से यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहे हैं, उनके कुछ रिलेटिव पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ के उनके परिजनों पर दबाव डालकर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें, इस तरह की कोई बात है तो पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसी को सूचना दे दें, सो दैट अगर आपने कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर भी है तो हम आपको गाइड करेंगे। आप लोगों ने अभी एक आईएसआई वाला पकड़ा भी था, पठान खान नाम था उसका, तो ये लोगों की क्या तरीका है कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने लोगों के दबाव में कैसे आते हैं? क्या इनका तरीका होता है काम करने का? देखिए, दो ही तरीके हैं, या तो लालच या भय। या तो कहीं ना कहीं इनके जो रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं उनके ऊपर उनको भारत में लाने के लिए वीजा देने का प्रलोभन देते हैं, या फिर उनको कोई ना कोई थ्रेट देते हैं, या फिर दूसरा कोई ना कोई पैसे का या कोई लालच देते हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे हो रहा है। मुझे लगता है कि दोनों केसेस में ही अगर कोई ऐसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज होती है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ से, तो गंभीर अपराध कारित होता है और उसमें सीरियस सेक्शंस में एफआईआर दर्ज होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, अगर आपके पास कोई दबाव है, अगर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहा है, उसके कुछ परिजन पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस तरह का कोई अगर इश्यू है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, सो दैट हमें पता हो कि भाई आपके ऊपर ये दबाव है, और अगर आप पुलिस के पास में आएंगे तो हम कोई ना कोई सोल्यूशन आपको बताएंगे। दूसरा, लालच की जहां तक बात है, अगर कोई पैसे का इंसेंटिव देकर के इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, जैसे अभी रिसेंटली केस में आया कि कुछ बहुत छोटे सा अमाउंट देकर के उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, तो उस केस में मैं इतना बताना चाहूंगा, जितना बेनिफिट आपको फाइनेंशियली करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपकी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। इनकी कोशिश क्या है सर? किस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं कि क्या बॉर्डर में क्या मूवमेंट हो रहा है या किस तरीके की इन्फॉर्मेशन? देखिए, जो जनरली हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है उसमें कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई मूवमेंट हो, उसके बारे में जानकारी करने का प्रयास करते हैं, कि लोकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए काम की हो, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो लेने का प्रयास करते हैं। सर, अभी बॉर्डर पे हालात थोड़े से गंभीर हैं दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके का माहौल है, और यहाँ से जैसलमेर से लेकर तनौर या लोंगेवाला तक आप लोग क्या कर रहे हैं? किस तरीके से गांव के लोगों से संपर्क में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से गांव हैं जो नजर आते हैं? देखिए, बॉर्डर एरिया पे जो विजिट्स हम लगातार वैसे रूटीन में भी करते रहते हैं, उसमें हमने सिविल सोसाइटी के साथ में मीटिंग्स भी की है, बीएसएफ के साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की है, और जो भारतमाला रोड है और जो इम्पोर्टेंट रोडवेज हैं बॉर्डर के आसपास जाने वाले, वहाँ पे हमने बीएसएफ के साथ मिलकर के नाकाबंदी बढ़ाई है, और किसी प्रकार कोई अवांछित गतिविधि ना हो उसको लेकर के हमारे पूरे प्रयास है।
बॉर्डर पे आप और बीएसएफ दोनों तैनात है सर, तो गांव के लोगों की कोई शिकायतें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं, या फिर अभी कोई डर या वैसी स्थिति नहीं है, या उन्हें भी अलर्ट किया जा रहा है? देखिए, बॉर्डर पे तो मेनली बीएसएफ ही तैनात है। उसके अंदर हम उनके जो थाने इलाके हैं जो बॉर्डर पे हैं, वहां पर लोगों से हमारी मीटिंग हुई है। और क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ही अवेयर हैं, कई बुजुर्गों ने 65 की वॉर भी देखी है, 71 की वॉर भी देखी है, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बिल्कुल भी उनमें डर नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यवस्था, कोई इस तरह की स्थिति होती है तो वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। चलिए, ध्यान रखिए, स्पाई कॉल से बचिए अगर आप बॉर्डर के आसपास रहते हैं, या फिर आपके पास सरकार की तरफ से ऐसी कोई जिम्मेदारी है जिसकी जानकारी पाकिस्तान को खुश कर सकती है, तो ऐसे में आपको स्पाई कॉल से बचना चाहिए। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान द्वारा कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, चाहे वो आईबी हो या फिर एलओसी हो। और उसके बाद हम जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू के तिरुपति बालाजी टेम्पल के बाहर है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको पूरे मंदिर की तस्वीरें और आसपास की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हर एक श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहा है, हर एक विजिटर जो यहाँ पर आ रहा है, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। फिर चाहे उनके बैग स्कैन किए जा रहे हैं, सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और मेटल डिटेक्टर द्वारा भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही मल्टीपल लेवल बैरिकेडिंग के बाद उस सभी चीजें चेक करने के बाद उन्हें अंदर आने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। इस वक्त जैसे हमने आपको बताया कि तिरुपति बालाजी टेम्पल के प्रांगण में हमारी इस वक्त मौजूदगी, और हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 24 घंटे सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर मोर्चा भी लगा हुआ है, बंकर भी बना हुआ है, और आपको बता दें कि ये जो बंकर है वो इसके अंदर सैंड की बोरियां होती है, रेत की बोरियां होती हैं, ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से फायरिंग हो तो वो फायरिंग का असर यहाँ पर ना पड़े, और इसीलिए वो इसी पोजीशन में लगातार यहीं खड़े रहते हैं। ये देखिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं ये 24 घंटे यहाँ पर तैनात है। इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए हो रही है। आपको बता दें कि 2002 में भी जब यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, एक बार नहीं 2 बार हुआ था। एक बार मार्च में हुआ और उसके बाद नवंबर के महीने में हुआ, और इसीलिए खास तौर पर सभी मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। बाहर से हम आपको इस बुलेट प्रूफ बंकर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से एक जवान वहां भी मौजूद है जो पूरी क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर यदि किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो जवान ऊपर से मॉनिटर करते हैं और ऊपर से ही फायरिंग करते हैं। इसलिए वो बुलेट प्रूफ बंकर है, और उस पर आप देख भी सकते हैं सीआरपीएफ मददगार इस तरह से लिखा भी हुआ है। और यही बंकर जो है यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके अंदर जवान भी तैनात रहते हैं, इसी तरह से मॉनिटर करते हैं सिचुएशन कि कहीं कोई हलचल तो नहीं है। और आज की ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि याद रखिए एमएचए ने कल ही एक आदेश जारी किया है कि तमाम यूनियन टेरिटरीज में और साथ ही साथ सभी राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाए। इसीलिए आज इस तरह की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सभी मंदिरों पर, खास तौर पर जम्मू में होना काफी महत्वपूर्ण है। अब यही देखना होगा कि कल किस तरह से मॉक ड्रिल्स जो है वो की जाती हैं, क्योंकि याद रखिए जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।